नमस्कार बच्चों, जय भारती स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, आज हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे। इसमें हम आज गणित विषय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गणित है क्या। तो गणित एक गणना है जो अपने आम जीवन में काम आती है। जैसे हमारे आसपास में जो भी वस्तुएं होती है उनको हम गिनते हैं, वो गणित होती है। जैसे हमारे पास हमारे बैग में पुस्तकों की संख्या, वो भी जो संख्या बताते हैं वो गणित होती है। और हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या, वो भी हमारे किसमें आती है? गणित में आती है। तो बेटा ये होती है गणित है, जो गणना है वही अपनी गणित है। तो अब गणित में अपन समझते हैं संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में। क्योंकि हमने अभी तक संख्याएं तो पढ़ी है। संख्याएं क्या होती है? संख्याएं होती है बेटा जो अंकों से मिलकर बनी होती है, जो अंकों से मिलकर बनी होती है। तो अंक क्या होते हैं? अंक होते हैं बेटा 0 से 9 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अंक होते हैं। इन अंकों से मिलकर हम क्या बनाते हैं? संख्याएं बनाते हैं। इन संख्याओं में हमारे पास इकाई अंक होता है, दाई अंक होता है, सैकड़ा अंक होता है। इनसे हम क्या बना सकते हैं? संख्या बनाते हैं। इन संख्याओं का ज्ञान आज अपन करेंगे। ये संख्याएं किस प्रकार की होती है हम वो देखेंगे। तो संख्याओं में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं होती क्या है? प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर बोली जाती है, 1 से अनंत तक बोली जाती है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हमें पूछता है बेटा गिनती बोल, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो वे संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। हम कभी भी संख्या 0 से नहीं बोलते हैं, कोई भी गिनती 0 से नहीं बोलते हैं। जब भी हमें कोई बोलता है कि गिनती बोलो तो हम कहाँ से शुरू करते हैं बेटा? 1 से शुरू करते हैं। यानी 1 2 3 4 5 ऐसे अपन गिनते जाते हैं। तो संख्याएं कैसी होती है? प्राकृत संख्याएं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक चले, वह प्राकृत संख्याएं कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा? प्राकृत संख्या की परिभाषा पढ़ी, जो क्या होती है? 1 से लेके अनंत तक चलती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती है वो क्या होती है? 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे अपन बढ़ते चले जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो सभी धनात्मक संख्याएं होती है, कैसे संख्या होती है? धनात्मक संख्याएं। यानी सारे प्लस वाली संख्याएं होती है, माइनस वाली संख्याएं इसमें नहीं आती है। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो सभी धनात्मक संख्याएं 1 से अनंत तक चलती है, वे संख्याएं क्या कहलाती है बेटा? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। नोट कर ले, फिर अपन इसके आगे वाली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद में पढ़ते हैं सब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अभी हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं क्या होती है कि प्राकृत संख्याएं हमने तो 1 से शुरू की, यदि वही गिनती हम 0 से शुरू करें, कहां से शुरू करें? 0 से, 0 1 2 3 चलते रहेंगे, और वो किस में आएगी? धनात्मक संख्याएं। किस में आएगी? धनात्मक, यानी सारी प्लस वाली संख्याएं आएगी। वो कैसी संख्याएं होगी? धनात्मक संख्याएं जो होगी वो कैसी होगी? पूर्ण संख्याएं होगी। यानी पूर्ण संख्याएं हम कहां से बोलते हैं? 0 से। यानी प्राकृत संख्या में यदि 0 से शुरू कर दे प्राकृत संख्या को, तो हमारी वो संख्या कैसी बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी पूर्ण संख्या की परिभाषा हो गई ऐसी संख्या यह 0 से लेकर अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है। वो संख्याएं कैसी होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। यानी पूर्ण संख्याओं को हम कहां से लिखते हैं? 0 1 2 3 4 5, जो 0 से संख्याएं शुरू करते हैं वो कैसी होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। तो पूर्ण संख्याएं की परिभाषा हो गई, इसको नोट करें, देखें, फिर आगे वाली संख्याएं देखते हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा, पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। हेडिंग लगाएं, पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है, हम जो संख्याएं पढ़ते हैं वो ऋणात्मक भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ऋणात्मक यानी माइनस वाली, और कैसी पढ़ते हैं? धनात्मक संख्या। जो धनात्मक होती है वो कैसी होती है साहब? पूर्ण और प्राकृत संख्या होती है, जो अभी हमने पढ़ा है। पूर्ण और प्राकृत संख्या होती है। जो धनात्मक संख्याएं होती है वो कैसी होती है? पूर्ण और प्राकृत संख्या होती है। अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी लें कि भाई ये कहां काम आती है, इनको क्या कहते हैं? तो जो संख्याएं ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक चले, कैसी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो ये हमारी पूर्णांक संख्या रही। और अभी हमने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याएं पढ़ ली। तो हम कहें कि एक संख्या रेखा है, ये हमारी 0 1 2 3, और हम क्या करेंगे? चलती रहेगी। इधर लिया -1 -2 -3, ये भी हमारी चलती रहेगी। यानी सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाता है तो हमारी कैसी संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में क्या होती है? सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं होती है, जैसे ही। इसको नोट करें, बनाएं ऐसे और आगे देखें।
अब हम पढ़ेंगे बेटा परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे बच्चों? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्या। अभी देखिए, हमने 3 तरह की संख्या पढ़ ली। कौन कौन सी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। 3 तरह की संख्याओं का अध्ययन हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? सर हमने पढ़ा था भिन्न। क्या पढ़ा था? भिन्न। छोटी क्लासों में जैसे अपन लिखते हैं 1/4, 1/2, यानी जो इस रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई वे संख्याएं जो P/Q रूप में लिखी जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में लिखा जाती है, यानी ये भिन्न के रूप में लिखी जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो हर है, Q कहाँ लिखा जाता है? हर में लिखा गया। कहाँ लिखा गया है? हर में। यानी हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और P कहाँ लिखा गया है? अंश में लिखा गया। कहाँ लिखा गया है? अंश में। यानी जहाँ P है उसे हम अंश कहेंगे, जहाँ Q है उसे हम क्या कहेंगे? हर कहेंगे। यानी हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होता है तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। यदि 0 नहीं होता है तो संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। यानी अपन कुछ एग्जाम्पल और ले लें परिमेय संख्या के। 3/4, 5/6, 6/7, 9/8, ये सारी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जाती है या अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है, वे संख्याएं कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो बेटा परिमेय संख्या की परिभाषा लिखें और याद करें, फिर आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा? पूर्ण संख्याएं। एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। कैसे संख्याएं? परिमेय संख्याएं। देखिए बेटा, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। वो संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं, यदि वही गिनती अपन कहां से शुरू करते हैं? 0 से शुरू करते हैं और धनात्मक दिशा में चलते रहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो संख्याएं कैसी होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। यदि सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं ले लें तो संख्याएं कैसी होती है? पूर्णांक। जैसे -8, -7, ऐसे ऐसे 0, +1, +2,
चलते रहते हैं वो संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। और परिमेय संख्या होती है बेटा कि परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? P बट्टा Q के रूप में, यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं। वो संख्याएं कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? संख्याओं के बारे में पढ़ा, अंक पढ़े और पूर्णांक, प्राकृत और परिमेय संख्या पढ़ी। तो इन सबको आप नोट करें, याद करें। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।